Hello guys, so in this video I am going to discuss about some basic concept of OOPS programming that questions asked in many interviews, and this is very important questions based on interview. So टू बी ऑनेस्ट मैं कोई जादू मंत्र नहीं सिखाने जा रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में 2 से 5 मिनट के वीडियो में कुछ बोलूँगा और आप सीख जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। मैं वो सारी चीज़ें ही आपको बताने जा रहा हूँ जो आप पहले से जानते हो। आप C++ पढ़े ही होगे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, तो आप सारे कॉन्सेप्ट जानते ही होगे। तो इस वीडियो में आखिर मैं करने क्या वाला हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको मैं ब्रश अप करने वाला हूँ। होता क्या है कि घर में ईंट रखा हुआ होता है, हम लोग जब घर बनाने जाते हैं तो क्या होता है कि ईंटें जब पुराना हो जाता है या फिर रखा हुआ होता है तो हम लोग उसको यूज़ करने से पहले क्या करते हैं, उस ईंट को हम लोग ब्रश से साफ़ करते हैं, राइट, ताकि ईंट जो है एकदम साफ़ सुथरा लगे और फिर उसको हम लोग यूज़ करें। तो आज मैं वही करने वाला हूँ। आप ये सारा चीज़ पढ़े हुए ही हो, मैं जानता हूँ कि आप सारे चीज़ जानते हो। UPS क्या है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे चीज़ आप पहले से ही जानते हो। मैं सिर्फ आज इस वीडियो में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज़ कराने के लिए आया हूँ। सिंपली भाषा में अगर बोले तो मैं कहूँगा कि जादू दे रहा हूँ आपको मंत्र, एकदम आप बवाल होगा, एकदम इंटरव्यू में आग लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो करोगे आप ही, आप पहले से सारा चीज़ जानते हो। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट से क्लियर करा दूँगा ताकि UPS के कॉन्सेप्ट कहीं भी आपके 0% भी बचे ना रह जाए। बाकी आप खुद होशियार हो, आप खुद पढ़ ही रहे हो, इतना आज मेरे बताने से आप कुछ बाहर उल्टा नहीं लोगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं अब तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊँ इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए और उसे वीडियो आप देख सको। सो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने बहुत सारे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, राइट, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हो, जो भी आपको आपके हिसाब से सूटेबल लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं UP कॉन्सेप्ट। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो सबसे पहला अगर बेसिक क्वेश्चंस कोई आता है तो UP कॉन्सेप्ट का आता है कि भाई आप UP कॉन्सेप्ट से क्या समझते हो ये बताओ। तो सिंपली है फर्स्ट कि UPS मतलब ही नाम से क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट मीन्स ऐसा प्रोग्रामिंग जहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले। तो अब सारा बात आता है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो क्या होता है कि आप लोग C पढ़े होंगे पहले, तो C में हम लोग क्या किए थे, C जब हम लोग पढ़ते हैं तो C में सारी प्रोग्रामिंग हम लोग या तो एक ही फंक्शन के अंदर बना लेते हैं या फिर डिफरेंट फंक्शंस करके बनाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है UP का। UP क्या बता रहा है कि हम जो आप जो कोड बनाने वाले हैं आप उसको क्या करोगे, उसके लिए एक क्लास बना लो, राइट। क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट होगा। तो आप क्या करोगे, एक क्लास बना लो और उस क्लास के अंदर आप अपने सारे मेथड या फिर डेटा मेंबर्स को आप एसोसिएट कर लो और जब भी आपको उसको यूज़ करना है उसके ऑब्जेक्ट बना लो और उसको यूज़ करो। तो ये सारे सही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं UPS के। तो हम लोग देखते हैं जैसा कि यहाँ पे क्लियर है, इसको पढ़ने से क्या होगा, आप खुद पढ़ ही ले रहे हो इतनी देर वीडियो में, राइट। सो क्या हो रहा है कि बेसिक सा इंटरव्यू, अगर मैं आप टेक्निकल इंटरव्यू में बैठते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है UP का, वो पूछना ही है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ UPS के। UPS इंटरव्यू में मेन जो होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में और UPS के फीचर्स क्या है। एक पहला क्वेश्चन इसमें से क्या आ गया कि व्हाट इज UPS। तो UPS क्या है, तो आप UPS के कॉन्सेप्ट बताते हो कि पहले हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे C में। तो क्या होता था कि नॉर्मली प्रोग्राम लिखे, बहुत सारा ज़्यादा कोड लग रहा है तो हम लोग अलग अलग मेथड बना देते थे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो ये क्या हो रहा था, C में ऐसा हो रहा था। बट अब क्या हुआ कि अब UPS का कॉन्सेप्ट आने के बाद अब क्या हुआ कि हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने लगे, जिससे क्या हो गया कि कोड में बहुत सारे चेंजेस आ गए। चेंजेस क्या आ गए, तो बहुत सारे हमें सिक्योरिटी मिल गए, बहुत सारे कोड को रीयूज़ करने का फैसिलिटी मिल गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो वही बता रहा है कि ये फीचर्स क्या क्या मिल गया। तो भैया सबसे मेन फीचर्स क्या मिल गया, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस मतलब क्या, सिंपली कि हम लोग एक कोड पहले से बनाए हुए हैं, अब उसके कुछ फीचर्स को ऐड करना है हमको, नए जो कोड क्लास बना रहे हैं उसमें। तो भैया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई के क्या कर लिए हम लोग, नया कोड फिर से वो नया क्लास तैयार नहीं करना पड़ा, पहले वाली क्लास से ही हम लोग क्या किए, उसके डेटा मेंबर को हम लोग एक्सेस कर लिए। तो यह इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या आ रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। तो हम
लोग आगे वीडियो में हम लोग सारे चीज़ पे डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। तो एक्चुअली आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ उप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ये सारे के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, 2 से छोटा वीडियो ही रखेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मेथड, राइट, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, सारे चीज़ से रिलेटेड एक छोटा छोटा 2-3 मिनट का वीडियो बनाता रहूँगा। आपको जब मन करे आप ओपन करो, वीडियो देखो, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि राइट कि पहले हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर ही रहे थे, तो उप्स का क्या ज़रूरत पड़ गया, या फिर उप्स से आए तो उप्स में और पहले वाले प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंसेस हो गए। तो लाइक आप देख रहे हो, इस स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन उप्स एंड एसओपी। एसओपी मतलब स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम लोग पहले आपको सी की बात कर रहे थे, तो सी क्या था हमारा, स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था। इसमें एक हम लोग मेथड का स्ट्रक्चर तैयार कर ले रहे थे, तो हम लोग उस हिसाब से ही वर्किंग फ्लो चला रहे थे। तो बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, राइट। अगर आप फर्स्ट डिफरेंस की बात करें, जैसा कि इसमें हम लोग लिखे हुए हैं, तो क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट रेदर देन जस्ट फंक्शन, राइट। तो वही सेम सा कि हम लोग सी में प्रोग्रामिंग किया, हम लोग क्या किए, फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम करते थे कि 5 कोड मतलब 5 पार्टिकुलर मेरे कोई लॉजिक थे, 5 लॉजिक के लिए हम लोग फंक्शन तैयार कर लिए। लेकिन अब ऑब्जेक्ट में क्या हो गया कि फंक्शन तैयार करेंगे 5 लॉजिक के लिए, लेकिन हम लोग उस सारे फंक्शंस को ऑब्जेक्ट बेस्ड फंक्शन तैयार करेंगे। तो एक बेसिक सा डिफरेंस हुआ। और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि ये सी जो है हम लोग को टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या कि हम लोग जो कोड एग्जीक्यूशन होता था, क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता था। इसमें भी कोड एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे की ही और होगा, लेकिन क्या होगा, इसका फ्लो जो होगा तो ये बॉटम अप अप्रोच होगा। लाइक क्या कि हम लोग पहले यूज़ कर लाइक मेन फंक्शन बनाए। मेन फंक्शन क्या होता था हम लोग का, क्या होता है, अगर सी प्लस की कुछ थोड़ा सा भी प्रोग्राम किए हो तो हम लोग क्या होता है, एक मेन फंक्शन बनाते हैं। जब क्लास बनाते हैं तो क्लास को मेन फंक्शन से ऊपर बनाते हैं। तो क्या होता है कि क्लास में अब ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऊपर चला, नीचे था अभी मेन फंक्शन में, कंट्रोल चला जाएगा आपका ऊपर, ऑब्जेक्ट के सारे डिटेल्स को फैच करेगा, फिर ये वर्क करेगा। तो ये क्या हो रहा है, आपका बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है। फिर दूसरा आता है क्या कि प्रोवाइड डेटा हैंडलिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है, हम लोग को डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। अभी तक क्या हो रहा था, सी में हम लोग जब कर रहे थे कोडिंग, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम लोग जब कोडिंग कर रहे थे, तो हम लोग डेटा को हाइड करने का कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं था जहाँ हम डेटा को हाइड कर सकें। अब डेटा को हाइड कर सकने का क्या मतलब कि अगर आप C++ में थोड़ा सा भी कोड किए हो तो याद आ रहा होगा कि जब क्लास लिखते हैं तो हम लोग क्लास के मेंबर को प्राइवेट या पब्लिक लिखते थे। तो ये प्राइवेट और पब्लिक ही जो लिख रहे हैं ना, यही कॉन्सेप्ट है डेटा हाइडिंग का। मतलब क्या कि पब्लिक लिख रहे हैं तो क्लास के बाहर का भी कोई मेंबर उसको एक्सेस कर ले रहा है। जो अगर पब्लिक लिखते हैं तो फिर यहाँ पे डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ही हम लोग वहाँ पे प्राइवेट यूज़ कर ले तो इट मीन्स डेट क्या कि हम फिक्स कर लिए कि ये मेंबर जो है मेरा क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो उसको एक्सेस कैसे होगा, तो उस क्लास के अंदर ही हम लोग कोई पब्लिक मेथड बनाते थे, उस मेथड से उस पर्टिकुलर प्राइवेट डेटा को एक्सेस करते थे। तो ये क्या हो गया, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। ये क्या था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में नहीं है। लाइक कि C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, बट सी या फिर और भी जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें ये सब नहीं है। और क्या बता रहा है कि कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑन एनी कम्प्लेक्सिटी। लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से क्या सिंपल ही है कि मतलब ये यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, या फिर और बेहतर वे में हम अपने कोड को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। और यही बता रहा है कि स्ट्रक्चर में क्या है, हम लोग मॉडरेट प्रॉब्लम सब सॉल्व करते हैं, बेसिक सा। और क्या हो रहा है कि इसमें कह रहा है कि कोड कैन बी रीयूज देयर बाय रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। और क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड को रीयूज़ कर रहे हैं बार बार। कैसे, तो रीयूज़ कर रहे हैं हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट सबसे अप्लाई करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग क्रिएट कर ले, ये सबसे क्या हो रहा है, हम लोग कोड को रीयूज़ कर ले रहे हैं, बार बार करना नहीं पड़ रहा है। तो वही इसमें बता रहे कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या है कि ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में अगर थोड़ा सा आप बेसिक देखो तो इसमें भी कुछ कुछ है जो हम लोग कोड को रीयूजबिलिटी यूज़ करते हैं। लाइक मेथड क्रिएट करते हो तो क्या होता है कि मेथड क्रिएट करना भी कोड को रीयूजबिलिटी ही एक तरह से कहेंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जैसा कि C++ या फिर जावा या फिर कोई भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। उप्स से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है लाइक कि डेफिनेशन, कि व्हाट इज़ उप्स।
लाइक तो इसका पहले यहाँ इसमें ही हम लोग बात कर चुके थे व्हाट इज़ उप्स क्या था मतलब। तो सिंपली कि एक डेफिनेशन में भी कि उप्स का क्या डेफिनेशन होगा, तो डेफिनेशन तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मुझे लेना था कोई डेफिनेशन, तो मैं सिंपल ले लिया कि उप इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग विच बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट रेदर देन फंक्शंस। मतलब क्या है कि उप्स ऐसा प्रोग्रामिंग राइट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट बेस्ड बनाते हैं ना कि फंक्शन बेस्ड। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप इनटू क्लासेस, राइट। तो वही सेम बात बता रहा है कि हम लोग डिफरेंट एक ही क्लास के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। फिर क्या करें, उप्स इंप्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हाइडिंग etc, राइट। इन प्रोग्रामिंग इट्स ऑल्सो अलाउ बाइंडिंग डेटा एंड कोड्स टुगेदर, राइट। ये बाइंडिंग डेटा एंड कोड्स टुगेदर सिंपली मतलब बता रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं और बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो डेटा मेंबर और फंक्शंस को राइट क्रिएट करने का क्या, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए क्लास का, और जब भी हमको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना था हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट कर लेते। तो यही कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि हम लोग डेटा को और कोड को हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे बाइंड कर दे रहे थे, मतलब एक जगह एक लाइक ग्रुपिंग कर दे रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट वो बता रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों करते हैं, आखिर यूज़ क्यों करते हैं उप्स का कॉन्सेप्ट। तो सिंपल ये सारा बात आपको पहले ही बता ही चुके हैं, राइट। उसी बात को घुमा फिरा के यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि उप्स अलाउ क्लैरिटी इन प्रोग्राम देयर बाय, राइट, सिंपली इन कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोड कैन बी रीयूज थ्रू इनहेरिटेंस, मैंने बताया है इससे पहले ये बात बता चुका हूँ, राइट। रिड्यूसिंग रिडंडेंसी, डेटा एंड कोड्स आर बाउंड टुगेदर बाय इनकैप्सुलेशन, याद होगा ये सारा इनकैप्सुलेशन हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, ये सबसे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये आज मतलब इस ट्यूटोरियल का पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा मतलब बेसिक सा लाइक उप्स के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो उसको कवर करने में थोड़ा लग जा रहा है। बाकी कोशिश करूँगा एकदम वीडियो शॉर्ट में जितना बना सके, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपको भी इतना फुर्सत नहीं है कि एक्चुअली आओगे पूरा स्टार्ट से पढ़ोगे। इंटरनेट आजकल बहुत बड़ा है, कहीं भी आप गूगल करते हैं व्हाट इज़ उप्स, बहुत सारे पेजेस खुल जाते हैं, 5 सेकंड से 10 मतलब 20 से 25 सेकंड में आप उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, क्योंकि आप तो पहले से पढ़े हुए ही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। बस आपको क्या एक बार टेक्स्ट देखते हो, उस टेक्स्ट को पढ़ते हो, आप समझ जाते हो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हुए थे, याद आ गया। तो सिंपल लेकिन छोटा सा है तो वो आपको लिखना पड़ जा रहा है, तो मैं वो यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहा हूँ। फिर लास्ट आ रहा है क्या कि मेन फीचर्स क्या है उप्स के। तो इससे पीछे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में ही मैंने फीचर्स डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन फिर भी एक ये है, तो मैं इन सारे फीचर्स से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना लूँगा, एक 2-3 मिनट का, तो आप वो वीडियोस भी आके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इनहेरिटेंस का बात कर रहा, पहला मेन फीचर्स, तो इनहेरिटेंस के बारे में बताएं कि द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस इज सिंपल, अ क्लास इज बेस्ड ऑन अनदर क्लास एंड यूजेस डेटा एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अदर क्लास। मतलब क्या कि हम लोग एक नया क्लास बनाते हैं, ये क्लास क्या करता है, किसी और क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करता है, मतलब क्या कि फीचर्स को अपने में यूज़ करता है। तो ये कॉन्सेप्ट होगा इनहेरिटेंस का। दूसरा है इनकैप्सुलेशन मतलब अभी भी लास्ट जस्ट कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि डेटा है को जो हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन। अगर आप देखो तो नाम से ही क्लियर आ रहा है कैप्सुलेशन। याद है अगर आप कोई टैबलेट वगैरह खाते हो तो कैप्सूल भी एक आता होगा। कैप्सूल क्या होता है, एक बंडल टाइप का लगा होता है और उसके अंदर दवा हमारा पैक होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ इनकैप्सुलेशन का, कि ये क्या करता है, एक कवर टाइप का आप समझ लो कि डेटा और मेंबर को, तो यहाँ डेटा मतलब क्या वेरिएबल हो गया और मेंबर मतलब क्या मेथड हो गया, इसको क्या करता है एक साथ बाइंड करता है। और यहाँ डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट मतलब पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं। तो पब्लिक का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जब यूज़ करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लिए हैं। पॉलीमॉर्फिज्म आती है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सिंपली नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या कि एक ही ऑब्जेक्ट हमारा है, इसके बहुत सारे फॉर्म हैं। एक अगर रियल लाइफ एग्जांपल बोले तो हम लोग क्या करते हैं, कार यूज़ करते हैं। अगर कार आप सुने होंगे तो कार में क्या होता है कि हम लोग एक गियर होता है ना, वो गियर ही बोलता है ना, हाँ गियर या क्लच जो भी याद नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं आगे खींचते हैं तो उसका कुछ अलग फंक्शनलिटी होता है, पीछे घुसते हैं तो कुछ अलग उसका फंक्शनलिटी होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये रियल लाइफ एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। या फिर याद करो जॉयस्टिक आप लोग यूज़ करते हैं या फिर गेम खेलते हो ना, तो गेम खेलने में हम लोग 2 जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। क्या होता है कि अगर उस जॉयस्टिक को क्या होता है पकड़ के लेफ्ट खींचते हैं तो लेफ्ट का फंक्शनलिटी वर्क करता है, राइट खींचते हैं तो राइट की तरफ वर्क करता है, राइट के लिए अलग फंक्शनलिटी यूज़ करता है, बॉटम अप
घिसते हैं तो कुछ अलग फंक्शनलिटी यूज़ करता था। यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास स्टिक एक ही है लेकिन इसका फंक्शनलिटी डिफरेंट है। तो यही कॉन्सेप्ट हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का। तो इसी में हम लोग देखेंगे, मतलब इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि एक मेथड पर्टिकुलरली क्रिएट करते हैं और वो मेथड क्या होता है डिफरेंट तरह से वर्क करेगा। लाइक जिस तरह के ऑब्जेक्ट से रेफरेंस होगा उसका, उस तरह से वो वर्क करेगा। अगला क्या आता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिंपली ये होता है कि लाइक हम लोग कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी रुकता है, इतना पता है, हम लोग देखते भी हैं। लेकिन हम लोग को पता नहीं होता कि इंटरनली फंक्शनलिटी क्या चल रहा है कि हम लोग ब्रेक मारे और गाड़ी रुक गई। तो ये फंक्शनलिटी को ही क्या होता है कि हम लोग इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब क्या कि हम यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शनलिटी को लेकिन हमको पता नहीं कि वो फंक्शनलिटी एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। तो ये छोटा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ऊप के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। सो आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखे हो तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियो को देख रहे हो, आपको सुनने की या फिर अच्छी कैपेसिटी है सुनने की। मतलब बहुत सारे अगर आप सुने होंगे तो बोलता है क्या कि सबसे पहले करने से पहले सुनने की कैपेसिटी अपने अंदर जगाओ। तो बहुत लोग क्या होता है कि वो मतलब किसी की बातों को सुन नहीं पाते। एक्चुअली थोड़ा मेरे में भी है कि हम लोग कभी डिस्कशन करते हैं तो कोई कुछ बोल रहा है तो आधी बात सुनते हैं, मन करता है रिप्लाई दे दें, राइट। तो अगर आप लास्ट तक हैं टिके हुए, इसका मतलब क्या कि आपको सुनने की कैपेसिटी है अच्छी। तो थैंक यू सो मच फॉर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और लाइक तो ज़रूर ही कर दें। या फिर आपको अच्छा ना लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिसलाइक का भी बटन है, आप डिसलाइक पे भी क्लिक कर सकते हो ताकि मुझे भी तो पता चले कि कितने लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया, ताकि मैं अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच।